नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, जहाँ तक बात बीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन की करें तो हमें पहले तो इसके सिलेबस, इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट होने चाहिए, ए टू जेड होनी चाहिए। उसके बाद बीपीएससी मेंस को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस क्या होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमने पहले के वीडियोस में बात कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1 के, और जीएस पेपर 1 का भी एक सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, करेंट सेक्शन और आईआर। इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ये लिख के रख दिया है कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी इवेंट्स हैं इस पे, तो थोड़ा सा इसमें चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी कि हम इस करंट सेक्शन में कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स पेपर से। ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा जहां जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल ही वो आपको एक तरह से कह सकते हो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको आप पहले से ही तैयार वार कर लिया करें, फिर आपका एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। तो बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख लो, 66 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है। अब ये जो था दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट ये था, जो कि किसके द्वारा ये किया गया था, पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट के द्वारा। तो इसमें करेंट सेक्शन का ये एक तरह का पोर्शन है जहाँ से आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है। यानी यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस तरह के सवाल जो करंट में हो रहे हैं वो तो आपको आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो 38 मार्क्स है आपको हर एक सेक्शन से। यानी कि अब जीएस पेपर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें तीन सेक्शन आपके होंगे। ठीक है। तो पहला तो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, दूसरा करंट इवेंट्स, और तीसरा स्टैटिक्स। ठीक है। तो ये जो करंट इवेंट्स का जो सेक्शन होगा या फिर ये होगा, तो सब में से आपको करीबन 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पूरे तीनों सेक्शन मिलाकर। ठीक है। आपको करीबन 15 से 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जिसमें ये करंट सेक्शन है तो 3 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न से सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चंस करंट से सॉल्व करने हैं, और 2 क्वेश्चन आपको स्टेट से सॉल्व करने होते हैं। यानी कि ये टोटल 8 क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन जो हमें करंट सेक्शन से सॉल्व करने होते हैं, इसमें आपके पास होना चाहिए सिलेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है। आप सिलेक्ट कर सको। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिस पे हम गेस भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल ही रहने देंगे। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द 12th ब्रिक्स समिट्स मेजर एमर्जिंग इशूज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। तो इस तरह के जो सवाल हैं इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो जो भी रिसेंट समिट्स वगैरह हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लो, जैसे अभी का और उस टाइम का जो ये टाइम चल रहा था कोविड-19 से रिलेटेड, तो कोविड-19 से रिलेटेड आपको अभी भी एक आध प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडमिक विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये करेंट इशू है और बहुत ही पॉपुलर इशूज़ है, तो इस पे तो करना ही करना है आपको इस तरह के। ठीक है। मैं वो चीज़ें भी बात करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये आया है डिस्कस द इंडिया यूरोपियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। अगला है कि हरित भारत संकल्प, अ मोबाइल ऐप टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। इस पे बात करने के लिए, तो इस तरह से अगर ये तरह जैसे अभी एक चीज़ें हैं जिसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लाइफ।
ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इस पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा से पहले से ही प्रिपेयर करने रहने होते हैं, और उसको उस पर प्रैक्टिस आपको किया होना चाहिए कि हाँ इस पर मैं काफ़ी बढ़िया से लिख सकता। वो तो 66 हमने देखा। 65th का पेपर आप देखो अगर प्रीवियस ईयर, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडमिक विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड, इस पे था। फिर इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पे पूछे गए, व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसके रीजन दीजिए एंड वाई। इसके साथ जो एक दो क्वेश्चंस भी लगे रहते हैं एक साथ। एंड वाई द नॉर्डिक कंट्रीज़ आर कंसिडर्ड एज द टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। नॉर्डिक जो कंट्रीज़ हैं वही इस समय फिनलैंड वगैरह जो हैं, ये सब कंट्रीज़ जो हैं कि आप देखते हो कि टॉप पे रहता है। तो इंडेक्स का ये इस तरह से एक एनालाइजेशन है। जैसे अभी का जो मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था इस इंडेक्स को। तो इस पे कंप्लीट तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पे जो बुश फायर होते हैं, जंगलों में आग लग गया था, एग्जामिन द रिसेंट डिजास्टर लाइक बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेजोन फॉरेस्ट में भी हो गया था ब्राज़ील में, विद देयर कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोलॉजिकल एंड ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिसेंट पिछले देखिए कम से कम आपको ये मेंस के लिए एक साल का तो करंट सेक्शंस आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो सोर्सेस हैं हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है कि सोर्सेस आप जो मैगज़ीन है, विज़न आईएएस का मैगज़ीन आता है, काफ़ी बढ़िया मैगज़ीन होता है, तो उसका यूज़ कीजिए। और आप सिर्फ उसको पढ़िए नहीं, आप उसको लेकर आप खुद से अपना बनाइए। ठीक है, क्योंकि उसके साथ आपका लिखने की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, वो आपके माइंड में भी वो सेट हो जाएगा वो चीज़ें जो आप लिख रहे हो। यहाँ पे है एक्सप्लेन दी सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजी इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको पहले तो सिलेक्शन वही सेलेक्ट करना है जो भी 5-6 क्वेश्चंस होंगे करंट सेक्शन में। ठीक है, सिर्फ हम करंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो 5-6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस का ही आंसर करने हैं। तो वो सिलेक्शन आपको होना चाहिए। आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली काफ़ी ईजिली हो जाएगा कि 3 क्वेश्चन तो आप बनाओगे ही बनाओगे अगर आपने प्रिपेयर करके गया है तो। जैसे मिशन शक्ति के बारे में था, इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट स्पेस पावर इन द वर्ल्ड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करने होते हैं। तो ये 38 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स पे लोग ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने 3-4 पेजेस में काफ़ी बढ़िया से लिख दिया है, अपना टू दी पॉइंट अगर लिखा है, तो आप एक बढ़िया आंसर आप लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वहाँ तक वर्ड में कुछ भी लाइन डाल के वर्ड पहुँचाना, ठीक है, तो वो सही नहीं लगता है। 64th बीपीएससी का भी देख सकते हो कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की यहाँ पे बात करी गई थी, उसमें WTO का भी बात किया गया था, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कि प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन विस्फोट की जो ज़्यादा बातें चल रही थी, तो वही से कर दिया कि अगर पॉपुलेशन को रोका नहीं जाए तब तक ले इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको आप कैसे समझते हैं, इसका इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस कीजिए। फिर था डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, देयर आर सेवरल रीजन्स that suffer from water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem citing examples. ठीक है, एक तरह से टेक का भी सवाल है और एक करंट सेक्शन का भी सवाल है। तो करंट सेक्शन जब आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपका टेक का भी सवाल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड पेपर का। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है, बिम्स्टेक वगैरह की, थ्रो लाइट ऑन दी आउटकम्स ऑफ रिसेंट कंक्लूडेड काठमांडू समिट ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। तो 63rd बीपीएससी में ये आया था 2019 में। ठीक है, फिर क्रिटिकली एग्जामिन द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, उसमें काफ़ी चर्चा चल रही थी
तो इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड व्हाट इज़ 2+2 डायलॉग की बात यहाँ पे करी गई थी। कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे ये अभी 2+2 डायलॉग्स हैं, ठीक है। तो इस पे भी आपको एक नोट्स आपको बना लेना चाहिए पहले से ही। फिर उसमें एनआरसी का काफ़ी चल रहा था, एनआरसी डिस्प्यूट वगैरह, तो इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। फिर एलुसिडेट द इंटरनेशनल टेररिज्म, हाउ इज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी टुडे ट्राइंग टू फाइट द मीनेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, व्हाट इज़ यूएनओ's कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखने के बाद हमें कुछ क्लैरिटी मिलती है। इसके एनालाइज करने के बाद हमें ये थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि जीएस पेपर 1 का जो करेंट सेक्शन है वो 3-4 सेक्शन में बटा हुआ है। वो 3-4 जो इश्यूज़ हैं उस पर हम अगर बात करते हैं तो हम करेंट सेक्शन को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे करेंट सेक्शन में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि अभी के टाइम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी न्यूज़ में है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तो है I2U2, ठीक है। फिर है इंडिया इज़राइल, जो ये एक बना है, एक नया क्वाड इसको कहा जा रहा है। जैसे एक क्वाड तो है, क्वाड को तो प्रिपेयर करिएगा ही। ब्रिक्स के रिसेंट मीटिंग हुए थे, उन सब पे आप करिए। बिम्स्टेक के मीटिंग हुए, ठीक है, इस पे करिए, क्योंकि बिम्स्टेक जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो 63rd बीपीएससी में पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। फिर G20 SCO का भी काफ़ी चर्चा चल रहा है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट भी है, और एक चाइना के साथ हम एक मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करते हैं। फिर ऑकस एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको होनी चाहिए। G7 हमारे प्राइम मिनिस्टर, G7 का हम पार्ट नहीं है, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इनवाइट किया गया था G7 में, तो इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसके पर्पज़ से हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटेस्ट एग्रीमेंट हुए हैं या लेटेस्ट कुछ चीज़ें इश्यूज़ हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब चीज़ों से आपको पूरे एक कंप्लीट अपना लिखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो आते हैं, कुछ इंडेक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन इसको निकालता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किस बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है। और इस बार क्योंकि भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट किया, तो ये भी आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के क्या अपने रीजन्स हैं जिसके कारण इसको रिजेक्ट कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या ऐसे खामियां इसमें हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप लिख सकते हो, बढ़िया से बता सकते हो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, इसमें आप बात कर सकते हो कि लोगों को प्रेस के लिए कितनी आज़ादी मिलती है, इस पर कौन सी कंट्रीज टॉप कर रही है, अगर टॉप कर रही है तो क्या हैं कि वो टॉप कर रही है, कौन से मतलब बेस्ड है, क्या बेसिस है, क्या आधार पे इससे निकाला जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप चर्चा कर सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गए, तो और भी काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं। तो मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंडेक्स के आपके साथ डिस्कस किया है कि इन पे आप ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन या फिर बायलैटरल इश्यूज़ की हम बात करें, ठीक है, ये एक तीसरा टॉपिक है जो करंट सेक्शन से पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिया जापान के बारे में हम कर सकते हैं, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर का निधन हो गया है, ठीक है। तो और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके फ्यूनरल में गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर के फ्यूनरल में, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रिलेशन में हम आ सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान के का भी आप देख सकते हो, वहाँ पे जो तालिबान का रूल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और भी बायलैटरल इश्यूज आपको मिल सकते हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के साथ, इंडिया और चाइना के साथ भी आपको मिल सकते हैं कि इसमें इंडिया चाइना का मेन इशूज़ ये रहता है कि जो वो ट्रेड करता है उसका सरप्लस हो जाता है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो इस पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
और करेंट सेक्शन से एक नेशनल इश्यूज भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये जो आया रिलीज़ किया गया था, इस पे आपको कंप्लीट बढ़िया से जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, एक नोट्स आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फिर जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना के साथ हो, उधर पाकिस्तान वगैरह के साथ चलता रहता है, तो वो आपको देखना चाहिए। कुछ बिल आती है, ठीक है, कुछ नया नया बिल लाया जाते हैं, तो जैसे अंटार्कटिका बिल 2022 लाया गया था, इस पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, बिहार में भी कुछ बिल हैं, उस पे आप बात कर सकते हो। लीकर बैन को अब अभी भी हमेशा लीकर बैन बिहार में न्यूज़ में रहता है, वो लिख सकते हो। बिहार में भी आप ये देख सकते हो पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे जो बदले जाते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कभी यहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे इस पे थोड़ा सा आप पढ़ लो, इस पे जानकारी ले लो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आपको ये इसके साथ कुछ चीज़ें आपको मेंशन करने को आ सकते हैं। तो मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडेक्स हो, आईआर इश्यूज़ हो, नेशनल इश्यूज़ हो, इन 4 टॉपिक्स जो हैं करंट सेक्शन के, इस पे आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, तभी आप एक बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। और जहाँ तक बात है इसके सोर्सेस की, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप ये यूज़ करिए इसका। विज़न आईएएस के मैगज़ीन का PT 365 वो एक उनके मैगज़ीन आते हैं, तो वो मैगज़ीन लीजिए। उसके साथ एक यूट्यूब पे चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स करके चैनल है यूट्यूब पे, प्रशांत धवन सर इस पे डिस्कस करते हैं। ये मेनली जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये चैनल है, उन पे सिर्फ जियो पॉलिटिक्स डिस्कशन किया जाता है। तो इसमें आपको काफ़ी इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो यहाँ से आप वो प्रिपेयर करेंगे। हाँ, हालांकि मैं कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा, कुछ टॉपिक्स इसमें हैं जिस पे मैं लेकर आऊँगा, आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। और बात है, हाँ एक चीज़ और, अगर आप कहोगे तो मैं इसका डिस्कशन भी लेकर आऊँगा। जो विज़न आईएएस का मैगज़ीन है, ठीक है, उस मैगज़ीन पे डिस्कशन भी लेकर आ सकता हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर चाहिए तो। अदरवाइज़ आप इस तरह से आप इस करेंट सेक्शन को काफ़ी ईज़िली तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपके पास सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है आपका। ठीक है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट को देखो, अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट कैसे बीपीएससी को क्रैक करके टॉपर हो जाते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ब्रॉड आइडियाज़ आए हुए रहते हैं। ठीक है, काफ़ी उन्होंने अपना जो आंसर राइटिंग उन्होंने यूपीएससी के लिए किया होता है, करंट सेक्शन के लिए, वो काफ़ी डायनेमिक होता है। ठीक है, तो वहाँ से वो, क्योंकि हमें सिर्फ लिमिटेड सिलेबस ही करना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो बीपीएससी की नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन बस वो स्ट्रेटजी जो होना चाहिए वो ब्रॉड होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए कि भाई हम बिल्कुल रेलवे की तरह ये वो 1-2 चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे, तो उस तरह से अप्रोच नहीं रखिए। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखिए, आइडियाज़ अपने डेवलप कीजिए और अपने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आप ऑब्वियसली अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।